नमस्कार दोस्तों। कल नई संसद में सत्र का पहला दिन था। पुरानी संसद से सांसदों के जत्थे, पक्ष के, विपक्ष के, प्रधानमंत्री, ये सब नई संसद की तरफ प्रस्थान करते हुए दिखे, तस्वीरें दिखी। और नई संसद में प्रधानमंत्री का भाषण, जिस भाषण में उन्होंने महिला आरक्षण को लागू करने का ऐलान किया। बहुत कुछ हुआ, गहमा गहमी तमाम तरह की तस्वीरें लगातार आपने देखी। उन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर और कल थी, जिसमें कंगना रनौत, जो फिल्म अभिनेत्री है, मोदी की पक्की समर्थक है, ऐसी समर्थक जिन्हें मोदी भक्त कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। कंगना रनौत कल संसद में चहलकदमी करते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाते हुए दिखी, ऐसी तस्वीर में। उसके बाद दूसरी तस्वीर दिखी जिसमें अनुराग ठाकुर, जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उनके साथ, उनके कक्ष में शायद कंगना रनौत, कुछ और फिल्म की अभिनेत्रियां, सपना चौधरी शायद, और कुछ ऐसी महिलाएं दिखी जो उनके केबिन में या उनके दफ्तर में थीं और उन्हें अनुराग ठाकुर मिठाई और लड्डू खिला रहे थे, मुंह मीठा करा रहे थे महिला आरक्षण के ऐलान के मौके पर या खुशी के मौके पर। यह सब तो ठीक है, लेकिन आज सुबह मुझे ट्विटर पर एक वीडियो का टुकड़ा दिखा, छोटा सा, लगभग 24 सेकंड का। और उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा मैं उस वीडियो के ओरिजिन पर गया, ओरिजिनल सोर्स पर। वो वीडियो क्या है? वो वीडियो ये है कि कंगना रनौत, जो फिल्म अभिनेत्री हैं, अक्सर योगी आदित्यनाथ या कभी बीजेपी के किसी नेता और कभी कभी गाहे बगाहे प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें आती हैं, लेकिन अपने बयानों के लिए बीते कुछ सालों में कुख्यात रही हैं। क्या बोल सकती हैं, कहां तक जा सकती हैं, इसका अंदाजा कई बार नहीं लगता है। तो उस वीडियो में क्या दिखा कि कंगना रनौत का इंटरव्यू टाइम्स ग्रुप का जो हिंदी चैनल है नवभारत, उसकी जो ग्रुप एडिटर है नविका कुमार, जो विपक्षी दलों की तरफ से बहिष्कार की जो 14 एंकर्स की लिस्ट है उसमें शामिल है, नविका कुमार ने कंगना रनौत का कोई इंटरव्यू किया होगा, कल किया होगा किसी समय शाम को। उस इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा वायरल हो रहा है, तो वही उसी पर सुबह मेरी नजर पड़ी। 25 सेकंड का वो हिस्सा है, और जब नजर पड़ी तो मैंने गौर से सुना। कंगना क्या बोल रही है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि कंगना ये बात पहले भी बोल चुकी है। और उसके बाद उसको, कंगना रनौत के उस बयान को सुनने के बाद हमने माफ कर दिया। वो कहते नहीं प्रभु इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन उनके बयान पर नविका कुमार जो सवाल पूछ रही हैं और उनके फिर जवाब पर जो काउंटर नहीं कर रही हैं, वो बहुत अहम है। इसको बारीकी से सोचना समझना होगा। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि 24 सेकंड का वो वीडियो आप सुनिए जो वायरल है, और उसके बाद फिर ओरिजिनल सोर्स पर या उस इंटरव्यू में विस्तार में और क्या है आगे बात करते हैं। सुनिए पहले। विपक्ष का ये कहना है कि तब भी एक फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, देश को स्वतंत्रता मिली थी, बड़े बड़े नेताओं ने बड़ा बड़ा रोल प्ले किया। इस देश में IIM, एम्स की नींव नेहरू के समय रखी गई थी, न्यूक्लियर टेस्ट पहले भी हुए। तो आप क्यों कहती हैं 2014 में? हम लोग, वैसे तो अंग्रेज भी कहते हैं कि हमने यहाँ पे रेलवे लाइन कंगना रनौत के इंटरव्यू के इस 25 सेकंड के टुकड़े में कुछ गौर किया आपने? नविका कुमार के सवाल की पहली लाइन को गौर किया आपने? क्या पूछा है नविका कुमार ने? क्या उनकी जुबान से निकला है? अगर गौर किया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं रिपीट करता हूं और उसके बाद फिर सप्रसंग व्याख्या करता हूं कि क्या मतलब है इस सवाल का। और नविका कुमार अगर ऐसे सवाल पूछ रही हैं तो उनकी अज्ञानता पर बात करें, या वो भी उसी तरह से कंगना रनौत की अवस्था को प्राप्त हो रही हैं, या वो भी मोदी भक्ति में इतनी लीन हो गई हैं कि देश की आज़ादी और आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने जानें दी हैं, शहादत दी हैं, जेलों में रहे, उनको भी कबूल नहीं करने को तैयार है। जरा सुनिए पहली लाइन जो उन्होंने कहा, सवाल पूछा कि लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि तब भी फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, देश को स्वतंत्रता मिली थी, शब्द से बता रहा हूं, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि तब भी फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, देश को स्वतंत्रता मिली थी।
आगे की लाइन फिर उन्होंने कहा बड़े बड़े नेताओं ने रोल प्ले किया था, IIM एम्स की नींव नेहरू के समय में रखी गई, न्यूक्लियर टेस्ट भी पहले हुए थे, इस तरह का सवाल है। लेकिन पहली लाइन, विपक्ष का यह कहना है कि तब भी फ्रीडम मूवमेंट हुई थी। अब यह सवाल कहां से आया और कैसे कोई एंकर कह सकता है, एडिटर इन चीफ, कि विपक्ष का कहना है कि तब भी फ्रीडम मूवमेंट हुई थी? तो यहां एक सवाल तुरंत पैदा होता है, आपका क्या कहना है मैडम नविका कुमार? क्या आपके हिसाब से तब फ्रीडम मूवमेंट नहीं हुई थी? 1947 के पहले फ्रीडम मूवमेंट नहीं हुई थी? या आपके हिसाब से भी कंगना रनावत की तरह 2014 में ही भारत आजाद हुआ था? विपक्ष के मुंह में शब्द डालकर जो बोल रही हैं, आपकी जुबान से क्या निकल रहा है, आपके जहन में क्या है? यह सवाल कहां से पैदा हुआ यह था, इसका एक बैकग्राउंड है कि 1 साल या 1.5 साल पहले कंगना रनावत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को आजादी तो 2014 के बाद ही मिली, मोदी जी के आने के बाद। उसके पहले तो अंग्रेजों ने भीख में आजादी दे दी थी। और तब बहुत लोगों में नाराजगी हुई कि कंगना रनावत ने आजादी की लड़ाई की, शहादत की। ऐसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों ने जो हंसते हंसते जान दे दी, फांसी के फंदे पर झूल गए, 10 साल, 20 साल, 15 साल तक लोग जेलों में रहे। उस लंबी लड़ाई में जिन लोगों ने शहादत दी, जाने दी, संघर्ष किया, सबका अपमान किया ये कहकर कि आजादी की लड़ाई तो हुई ही नहीं थी, भीख में मिली थी और असली आजादी तो 2014 के बाद हुई थी। ये बयान पहले का है और मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा है, लेकिन जब मैं ओरिजिनल सोर्स पर गया 24 सेकंड के इस वीडियो को देखने के बाद नवभारत के यूट्यूब चैनल पर, टाइम्स नाउ नवभारत के यूट्यूब चैनल पर, तो देखा 25 मिनट का एक कंगना रनावत का इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू इंपीरियल होटल के 5 स्टार होटल है सीपी के पास, वहां एक लॉन में किया गया, शाम को किया गया होगा। उस इंटरव्यू में नविका कुमार सवाल पूछ रही है कि पिछली बार मैंने आपसे बात की थी, मैं भी ट्रोल हुई थी, आप भी ट्रोल हुई थी, जब आपने ये कह दिया था कि 2014 से ही देश का जन्म हुआ है, क्या आप भी आज भी इस बात पर कायम है? यहीं से शुरुआत हुई है लगभग 1-2 सवाल के बाद। और तब इस सवाल के बाद जवाब में फिर कंगना रनावत वही बोलती है कि ये तो देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। 2014 के पहले क्या भारत के लोग इतने जागरूक थे भारत के प्रति? क्या साधारण आदमी G20 की बातें करता था? या हमने 3 वैक्सीन बना लिए? या सिंगोल की बात करें, जो चीजें हमारी जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में आ गई हैं, क्या ये सब लोगों को पता थी? भाई सिंगोल की बात 2014 के पहले नहीं करते थे तो भारत के लोग अज्ञानी थे। हाँ, यही ज्ञान है कंगना रनावत का कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। न न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, न इस देश में वैज्ञानिकों ने कुछ काम किया, न भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर था, न बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, न वही। सही बात है, अगले सवाल में नविका ने पूछा, उस पर आते। देश ने कुछ भी किया ही नहीं। हम पैदल चलते थे, घास की रोटी खाते थे, झोपड़ियों में रहते थे, हर आदमी के पास पहनने को कपड़े नहीं थे, पेड़ की खाल को लपेट कर रहते थे, किसी भी ढंग से एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए पैदल ही चल पड़ते थे। कुछ भी नहीं था हमारे देश में, कोई इमारत नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कहीं कुछ कोई विकास हुआ ही नहीं था। सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ। और आदमी इतने अज्ञानी थे देश के कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था। न कोई पढ़ाई लिखाई थी, न शिक्षण संस्थानें थी, न IIM था, न एम्स था, न मेडिकल कॉलेज थे, न इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ था ही नहीं। ये सोच कंगना रनावत की है और वही सोच चंद शब्दों में पहले सवाल में कंगना रनावत लगभग उसी दिशा में बोल रही। फिर कहती है हमने 3 वैक्सीन बना लिया। अरे भाई, कोविड आया इसी दौर में और कोविड में जाने गई इसी काल में दुनिया भर में, तो वैक्सीन तो तभी बनेगी। लेकिन कोविड में और क्या हुआ, कैसे जिंदगियां गई, अस्पतालों के बाहर कैसे लाशें दिखी और गंगा के किनारे लाशें दिखी, कैसे लोग बेचैन रहे, कैसे लोगों की ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशानियां रही, उस पर तो चलिए वो अलग कहानियां, बहुत छप चुका है। लेकिन कंगना रनावत ने इसका जिक्र किया, हमने 3 वैक्सीन बना लिए। ये सब तो 14 के बाद ही हुआ। अरे मैडम, कोविड ही 14 के बाद आया, 2021 में, तो वैक्सीन तो तभी बनेगा। वैक्सीन तब भी बना था, बहरहाल स्मॉल पॉक्स हुआ करता था तब। तो इसी में क्या हुआ, यहां तक कि कंगना रनावत बोल गई कि 2014 के पहले राष्ट्रपति का नाम लोगों को नहीं पता था, उल्टा सीधा बोलते थे। पता नहीं कंगना रनावत किस क्लास में पढ़ी है कि राष्ट्रपति का नाम लोगों को नहीं पता था, उल्टा सीधा बोलते थे। पता नहीं उनका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज क्या है।
और अब अगर आप अज्ञान हैं, आप अज्ञानता से लदी हुई हैं बिल्कुल, तो हर आदमी को देश में अज्ञानी मत कहिए कि पहले किसी को कुछ पता ही नहीं था, पहले इस देश में ना कोई पढ़ाई होती थी, ना कुछ लोगों को जानकारी थी। क्या बात, क्या बोलूं, मतलब इसका जवाब ही नहीं हो सकता है। उसी में नाविका का सवाल है, काउंटर सवाल आगे। काउंटर क्या सवाल है, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि तब भी फ्रीडम मूवमेंट हुई थी। कितना बड़ा सवाल नाविका ने पूछा। विपक्ष का यह कहना है कि तब भी फ्रीडम मूवमेंट हुई थी। तो मैडम नाविका कुमार, आपके हिसाब से 1857 की क्रांति से लेकर 2047 के बीच फ्रीडम मूवमेंट हुई थी या नहीं? विपक्ष के कहने पर ही मानेंगी कि आपने भी कोई किताब पढ़ी है, आपने इतिहास की किताब पढ़ी होगी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में, और मुझे अंदाजा है कि आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, शानदार रिपोर्टर रही। मैं तारीफ करूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स नाउ में 2014 के पहले एक शानदार रिपोर्टर के तौर पर, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के तौर पर आपने काम किया है। 20-25 साल का आपका पत्रकारिता का तजुर्बा है। क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ? क्या आपको भी लगता है कि 1947 के पहले कोई लड़ाई नहीं हुई, आजादी की लड़ाई नहीं हुई, लोगों ने शहादत नहीं दी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर क्यों झूल गए थे? और क्यों भगत सिंह ने इसी संसद में बम फेंका था जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया संसद के भाषण में? तो आपको यह सब नहीं पता है क्या? आपको नहीं पता कि आजादी की लड़ाई में कितने लोगों ने जानें दी? आपको नहीं पता कि जलियांवाला बाग क्यों हुआ? आपने अल्फ्रेड पार्क का नाम नहीं सुना जहां चंद्रशेखर आजाद ने शहादत दी? आपने काकोरी कांड का नाम नहीं सुना जहां बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ट्रेन लूटने की योजना बना के ट्रेन पर डाका डालने की कोशिश करते हुए और उसके बाद वो पकड़े गए, शहीद हो गए, फांसी के फंदे पर झूल गए? एक लंबी लिस्ट है मैडम नाविका कुमार। कंगना रनावत को एड्रेस करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, नाम तो लेते हैं मोदी जी, आपके मोदी जी, उनका क्यों बनाई थी आजाद हिंद फौज नेताजी ने? नेताजी किससे लड़ाई लड़ रहे थे? क्या मकसद था नेताजी का? आजादी की लड़ाई। और उस आजादी की लड़ाई के लिए नेताजी ने कितनी कोशिशें की, दुनिया भर में भटके, कैसे वो फौज बनी? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू से आपको दिक्कत हो सकती है, हालांकि जवाहरलाल नेहरू 9 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहे। और महात्मा गांधी से भी आपको समस्या हो सकती है, बहुत सारे गोडसेवादियों को है, लेकिन पूरी दुनिया महात्मा गांधी को सलाम करती है। और आज भी G20 के जो लोग आए थे भारत, उन्हीं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पर गए थे, लाइन लगाकर ऐसे यू शेप में सब खड़े थे। क्या लड़ाई लड़ रहे थे महात्मा गांधी? अपने तरीके से, अहिंसक तरीके से। लाला लाजपत राय से लेकर और खुदीराम बोस, तिलक, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कितने लोगों का नाम ले, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कितने लोगों का नाम ले? क्या ये सब आजादी की लड़ाई में शरीक नहीं थे? क्या आजादी की लड़ाई में ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट नहीं है? राजेंद्र लाहिरी से लेकर आसफ अली खान, बाघा जतिन, राजेंद्र प्रसाद, बिपिन चंद्र पाल, कितने नाम लिया जाए? क्या यह नहीं पता आपको मैडम नाविका कुमार जी? क्या आपको नहीं पता कि भगत सिंह फांसी के फंदे पर जाने से पहले क्या बोल गए? क्या आपको नहीं पता कि बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए? क्या आपको नहीं पता कि आजादी की लड़ाई में अलग अलग किस्म के लोगों ने किस तरह से संघर्ष किया, जान हथेली पर रखकर? मरने को बेताब थे, बलिदान होने को बेताब थे। क्या आपको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर, जिनका जिक्र चलिए प्रधानमंत्री बार बार करते हैं? ऐसे आजादी मिल गई जो कहती है कंगना रनावत कि अंग्रेजों ने भीख में दे दी, और जो अभी सुधीर चौधरी भी किसी शो में अपने ब्लैक ज्यादा व्हाइट कम में बताया था कि आजादी तो अंग्रेज मजबूरी में दे गए क्योंकि उनका साम्राज्य खत्म हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्या आप भी इसी थ्योरी पर यकीन करती हैं नाविका कुमार जी? मिडिल क्लास हाई स्कूल में सब पढ़ाया गया है। ये सारे नाम बिपिन चंद्र पाल से लेकर और महात्मा गांधी से लेकर कितने नाम जहन में अभी आ रहे हैं, ये सारे नाम हमने पढ़े हैं स्कूली किताबों में। स्वतंत्रता आंदोलन पर 50 पन्ने स्कूल से कॉलेज तक में पढ़े गए, हजारों पन्नों में इतिहास दर्ज है भारत की आजादी की लड़ाई का।
और अलग अलग तरह की लड़ाइयां, अलग अलग ढंग से लोग लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह का अपना अंदाज था, चंद्रशेखर आजाद का अपना अंदाज था, बिस्मिल का अपना अंदाज था, महात्मा गांधी का अपना अंदाज था, सरदार पटेल का अपना अंदाज था, सुभाष चंद्र बोस का अपना अंदाज था। तो सबको खारिज अगर कंगना रनावत कर देती हैं और आप कहती हैं कि विपक्ष कहता है कि फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, यह घोर अपमान है। इस तरह के सवाल पूछना अपमान है, अज्ञानता नहीं कहूंगा क्योंकि इतनी अज्ञानी आप नहीं है, यह मैं मानता हूं। आपको यह ज्ञान है, आपको यह जानकारी है, पता नहीं क्या मजबूरी है आपकी। आप ये भी कहती हैं कि विपक्ष कहता है कि देश को स्वतंत्रता मिली थी, मतलब स्वतंत्रता नहीं मिली थी देश को। क्या आप सवाल पूछ रही हैं? आप बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े रोल प्ले किए थे, सब विपक्ष के हवाले से। क्या देश में एम्स की नींव पहले नहीं पड़ी थी? क्या आईआईएम पहले नहीं था जो आपने पूछा? क्या न्यूक्लियर टेस्ट पहले नहीं हुआ था देश में? क्या पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने 1971 में नहीं किए थे? क्या बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत शरीक होकर पाकिस्तान को आज तक ऐसा जख्म दिया जिससे उबर नहीं पाया, इस देश ने नहीं किया? क्या इस देश के उस तमाम शहीदों के योगदान को आप भुला देंगे? उन तमाम प्रधानमंत्रियों ने जिन्होंने इस देश के विकास में अपना योगदान किया, चलिए जिक्र तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया, क्या सब भूल जाएंगे? क्या क्या भूलना चाहते हैं आप लोग? उस विकास गाथा को अगर 2014 से आप शुरू करना चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं करना और कोशिश होती है कंगना रनावत जैसे लोगों की, और बीजेपी के कुछ नेता भी बोलते हैं, उसी क्रम में अगर आप अपना नाम भी दर्ज कराना चाहती हैं तो मुझे हैरानी अफसोस है। आप उस लिस्ट में जिसमें 14 एंकर्स के नाम हैं जिन्हें बहिष्कृत किया गया है, और इस तरह के सवाल पूछकर आप ये साबित करती हैं कि दरअसल आप डिजर्व करती हैं नविका कुमार। मुझे अफसोस है नविका कुमार कि आप पढ़ी लिखी, समझदार, जानकारी रखने वाली, एक अच्छी बैकग्राउंड वाली जर्नलिस्ट रही हैं, इसलिए मैं तारीफ करूंगा। लेकिन 2014 के बाद जैसे पत्रकारिता में पतन हुआ और उसके जितने किरदार हैं उसमें आज आपका नाम है। 2014 के पहले की नविका कुमार का तो मैं प्रशंसक था, अर्नब गोस्वामी का भी था, क्योंकि वो दौर स्वर्णिम काल था पत्रकारिता का 2014 के पहले, जब देश में पत्रकारिता सिर उठाए सत्ता से सवाल पूछती थी पत्रकारिता से जुड़े लोग या आप जैसे रिपोर्टर या बहुत सारे लोग। उस वक्त की जो परिस्थितियां थी 10, 11, 12, 13, 14, सत्ता से सवालों की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती थी। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, और लगता नहीं था कि हम सरकार के सामने किसी तरह से डरें जब सरकार डिफेंसिव हुआ करती थी। तब तो आप रिपोर्टर थी। आज आप मानती हैं कंगना रनावत की तरह कि विपक्ष कहता है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ। उस इंटरव्यू में आगे भी है कंगना रनावत जो कह रही हैं, छोटा सा टुकड़ा मैंने सुना शुरुआती 24 मिनट का, उसके बाद मुझे सुना नहीं गया, छोड़ दिया मैंने, जिसमें कंगना रनावत ने कहा, हम देख रहे हैं नेहरू जी को सब डरा कर रखते हैं, भारत के लोगों में लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट था। एक मोदी जी है कि हर कोई उनके गुड बुक्स में रहना चाहता है। अभी कनाडा ने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। जरा सोचिएगा ऐसी स्थिति क्यों आ गई, क्या हिम्मत, कैसे, क्या मजाल कि कनाडा की सरकार भारत पर आरोप लगाए, भी ताजा मामला है। और सारे वर्ल्ड लीडर बच्चों की तरह मोदी जी के पीछे घूमते हैं, ये कंगना रनावत बोल रही है। सारे वर्ल्ड लीडर बच्चों की तरह मोदी जी के पीछे घूमते हैं। अरे भाई, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी कई कदम आगे की बात कंगना रनावत कर रही है। बच्चों की तरह जो बाइडेन से लेकर और शी जिनपिंग जिनका झूला झूला रहे थे मोदी जी, बच्चों की तरह घूम रहे हैं सब। ये दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का अपमान भी कर रही हैं आप। लेकिन चलिए, आपको मोदी जी को खुश करना है। उसी में आगे एक सवाल नविका जी कहती हैं, लेकिन कंगना जी, ये जो डिवाइड खड़ी हो गई है, जो मोदी जी की तारीफ करे वो मोदी भक्त और देशद्रोही कहा जाता है। पहली बात कि सवाल ही गलत है नविका कुमार जी। जो मोदी जी की तारीफ करे उसे देशद्रोही नहीं कहा जाता। देशद्रोही उसे कहा जाता है जो मोदी जी की आलोचना करे, सरकार की आलोचना करे, सरकार से सहमत ना हो। तो आपने सवाल जो पूछा है कंगना रनावत से, एक डिवाइड से खड़ी हो गई है कि जो मोदी जी की तारीफ करे वो मोदी भक्त और देशद्रोही कहा जाता है, दूसरी साइड में उनको लिबरल कहा जाता है। नो, जो दूसरी साइड में लिबरल तो कहा ही जाता होगा, लेकिन देशद्रोही दूसरी साइड वाले को कहा जाता है, आपकी साइड वाले को नहीं। आप तो देशभक्त हैं। लेकिन फिर भी आपने आज पता नहीं कि शहीदों का अपमान किया या क्या किया, मैं क्या बोलूं, आक्रोश में हूं नविका कुमार जी।
इस सवाल का आपको 5 बार काउंटर करना चाहिए था कंगना रनौत से कि कंगना रनौत आप ऐसी बात कैसे कर रही हैं। आप भगत सिंह से लेकर बटुकेश्वर दत्त तक, सुखदेव राजगुरु से लेकर खुदीराम बोस तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर सरदार पटेल, नेहरू, गांधी तक आप सबका अपमान कैसे कर सकती हैं। आपको काउंटर तब भी यह करना चाहिए था जब आपने पहला इंटरव्यू किया, और अभी तो यह सवाल बेमानी है। जैसे ही कहा कंगना रनौत ने, वहां 10 सवालों की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन पता नहीं आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या तय करके आपने इंटरव्यू किया। बहरहाल उम्मीद नहीं है, स्थितियां बदलेगी नहीं, आप लोग सुधरेंगे नहीं। विपक्ष ने बहिष्कार किया है 14 एंकर्स का, आप शामिल हैं। कल बैठक हुई एडिटर्स की संस्था की तरफ से, एडिटर्स के संगठन की तरफ से, जिस पर विस्तार से मैं वीडियो बना चुका हूं। चिंता व्यक्त की गई कि इंडिया गठबंधन ने क्यों बहिष्कार किया, लेकिन जरा सोचिए, ऐसी ही पत्रकारिता आपको करनी है और इसी तरह से आपको मूर्खतापूर्ण बातें करनी है। जो देश के शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना है, तो फिर अगर इंडिया गठबंधन बहिष्कार करता है, क्या गलत करता है। शिकायत आज कंगना रनौत से नहीं है, शिकायत नविका कुमार जी आज आपसे, हालांकि बहुत बार पहले भी है, लेकिन बाकी सब ठीक है कि सत्ता की चापलूसी करती हैं, आपकी कोई मजबूरी है, आप मोदी जी को खुश करने के लिए उस तरह की पत्रकारिता करते हैं, लेकिन कम से कम 1947 के पहले जो देश में हुआ, जो लड़ाई लड़ी गई, लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष, जिस पर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, लाखों पन्ने रंगे हैं, उनमें से कुछ पन्नों को, कुछ किताबों को पढ़ी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। समय समय पर ऐसी बातें होती रहेगी। आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, अच्छी बात है, नहीं किया तो करिए। मुलाकात होगी। नमस्कार।